पंकज और मनोज दो भाई थे। दोनों को अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत चिंता रहती थी। भैया, मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई की बहुत चिंता है और मैं सोच रहा हूँ कि अपने खेत बेचकर शहर में जाकर रहने लगूं। पर गांव में तो अपने पास इतना सब कुछ है, हमारा पूरा परिवार यहाँ रहता है, तो इन सब को छोड़कर शहर में तुम क्या करोगे? मैं शहर में जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी करके घर चलाने की कोशिश करूँगा। पंकज अपना घर बार छोड़कर पूरे परिवार के साथ शहर में जाकर एक किराए के मकान में रहने लगा ताकि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। पंकज को शहर में अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था और उसे अपने घर की भी बहुत याद आती थी कि गांव में इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी उसको शहर में एक छोटे से कमरे में अपना जीवन बिताना पड़ रहा था। फिर 2 साल बाद पंकज अपने बच्चों को लेकर गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाता है। बेटा दिव्या, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? नमस्ते चाचा जी, मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। हाय दिव्या, so what new are you learning nowadays in your school? Hi Gaurav, currently I am learning about generative AI and radio controlled planes. अरे वाह दिव्या, तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी हो गई है। तुम भी शहर में पढ़ने जाने लगी हो क्या? नहीं चाचा जी, मैं तो गांव के पास में जो को-ग्रेड स्कूल है उसमें पढ़ने जाती हूँ। अपने और आसपास के गांव के सभी बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं। अरे भाई पंकज, तुम कब आए? प्रणाम भैया, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। मैं तो दिव्या बिटिया से मिलकर आश्चर्यचकित रह गया कि गांव में ऐसा कौन सा स्कूल खुल गया जहाँ पर इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है। अरे हाँ, अभी 2 साल पहले ही अपने गांव के पास को-ग्रेड स्कूल खुला है। को-ग्रेड ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहा है। को-ग्रेड के सभी स्कूलों में बहुत ही गुणवत्ता वाले शिक्षक होते हैं और ये बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान देते हैं। अरे वाह, और दिव्या बिटिया की इंग्लिश तो एकदम शहर के महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों जैसी हो गई है। को-ग्रेड स्कूलों की मुख्य विशेषता ही यही है कि वो बच्चों को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं का पूरा ज्ञान देते हैं एवं बच्चों में कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं ताकि बच्चा हर प्रकार का कंपटीशन फेस कर सके। उनके स्कूलों में हर प्रकार की वैश्विक सुविधा उपलब्ध है, जैसे स्मार्ट क्लासरूम, प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाई, टेक्नोलॉजी लैब्स, 3D क्लासेस और भी बहुत कुछ। साथ ही साथ इनके स्कूल में इंग्लिश पढ़ने के लिए एक रोबोट टीचर का भी प्रयोग किया जाता है। भैया सच बताऊं तो मैंने ऐसे स्कूल शहरों में भी नहीं देखे। अरे अभी तो मैंने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। को-ग्रेड का एक खुद का ऐप है जिसमें बच्चे स्कूल से आने के बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने टीचरों से अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं। अब तो हमारे बच्चों को ट्यूशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो स्कूल की फीस के बराबर ट्यूशन की फीस होती है। दिव्या बिटिया बता रही थी कि अपने गांव और आसपास के गांव के लगभग सभी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। सुविधाओं के हिसाब से तो ये काफी महंगा स्कूल लग रहा है। हमको भी शुरुआत में यही लगता था कि ये स्कूल तो काफी महंगा होगा, पर को-ग्रेड स्कूलों की फीस बहुत ही कम होती है ताकि गांव के हर वर्ग का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। वे लोग सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। अभी दिसंबर में ही सभी बच्चे साइंस ट्रिप के लिए IIT की विजिट पर गए थे। इसी के साथ साथ वे लोग बच्चों को नए नए करियर के बारे में बताने के लिए एक्सपर्ट से मिलवाते रहते हैं। उनका एक US बड़ी प्रोग्राम भी चलता है जिसमें बच्चे विदेश के बच्चों के साथ जुड़ते हैं और नई नई चीजें सीखते हैं और सिखाते हैं। ये तो बहुत अच्छा है भैया, मैं भी शहर में रहकर तंग आ गया हूँ। अब जब गांव में इतना अच्छा स्कूल उपलब्ध है तो मुझे अपने परिवार से दूर रहने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो इसी वर्ष अपने बच्चों का एडमिशन को-ग्रेड स्कूल में ही करवा दूंगा और निश्चिंत होकर गांव में ही रहूंगा।